हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान की एक कहानी सुनाऊंगी। एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर के दुकान के पास एक बड़ा संगमरमर का पत्थर पड़ा देखा। राह के किनारे पड़ा था वह पत्थर। उसने दुकानदार से पूछा कि आपने सारे पत्थर तो संभाल कर रख लिए, अंदर रख लिए, और एक पत्थर बाहर क्यों डाल दिया? तो उसने कहा, इस पत्थर को कोई भी मूर्तिकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे ले लो। मूर्तिकार ने कहा, हाँ, मैं इसे लेना चाहता हूँ। तो बेचने वाले ने कहा, आप इसे मुफ्त में ले जाएं, कम से कम कुछ वजन तो कम ही होगा। ये 10 वर्ष से मेरे पास पड़ा है, कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता, आप ले जाओ। अगर आप कहो तो आपके घर तक पहुंचाने का काम भी मैं कर देता हूँ। 2 वर्ष बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया और कहा, मैंने एक मूर्ति बनाई है, तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो तो उस पत्थर की बात भूल भी गया था। मूर्ति देख के तो दंग रह गया। ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई नहीं किसी ने। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा। मैया यशोदा श्री कृष्ण की गोद को में लिए हुए हैं। इतनी सुंदर मूर्ति देख कभी उस पत्थर बेचने वाले ने कभी नहीं देखी। उसने कहा, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए? इतना सुंदर पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? मूर्तिकार हंसने लगा। उसने कहा, ये वही पत्थर है जो तुमने बेकार समझकर दुकान के बाहर फेंक दिया था और मुझे मुफ्त में दे दिया था। इतना ही नहीं, मेरे घर तक पहुंचा दिया था। वही पत्थर है। उस दुकानदार को तो भरोसा भी नहीं आया। उसने कहा, तुम मजाक कर रहे हो। उसको तो कोई लेने को भी तैयार नहीं था, 2 पैसे देने को भी तैयार नहीं था। तुमने यह पत्थर को इतना सुंदर कैसे बना दिया? तुम्हें पता कैसे चला कि ये पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा बन सकती है इस पत्थर से? मूर्तिकार ने कहा, आंखें चाहिए पत्थरों के भीतर देखने वाली। अधिकतर लोगों के जीवन में अनगढ़ रह जाते हैं। 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण। तुमने कभी तराशा नहीं, तुमने कभी छेनी नहीं उठाई, तुमने कभी अपने को गढ़ा नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र न की। ये मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर है, एक सुंदर मूर्ति बन सकती है। इसके भीतर छुपा हुआ भगवान प्रकट हो सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। मूर्तिकार के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो रास्ते से निकल रहा था। इस पत्थर के भीतर पड़े हुए पत्थर के भीतर भगवान ने मुझे पुकारा, मूर्तिकार, मुझे मुक्त करो। उसकी आवाज़ सुन के ही मैं इस पत्थर को ले आया। मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो छांट दिए, भगवान प्रकट हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने से, थोड़ी हथौड़ी उठाने से उस छेनी हटाने का नाम ही भक्ति है। अपने अंदर छिपे काल विद्या को पहचानो।